Good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the capacitance of parallel plate capacitor and capacitance in the series and parallel combination. Okay, तो सबसे पहले हम श्रेणी और समांतर क्रम में संधारित्र की धारिताएं ज्ञात कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम देखिएगा, जब ये संधारित्र कुछ इस तरह से जोड़े जाएं, कई संधारित्र हैं जिनको लगातार ऐसे ही बैक टू बैक एक दूसरे की प्लेट से जोड़ते चले जाते हैं और आखिरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। माना ये संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 और C3। इसको जब हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, और जितना प्लस होगा आगे वाले में फिर आ जाएगा उतना। इस प्लस के प्रेरण के कारण यहाँ माइनस और फिर ये प्लस, और ये प्लस फिर आगे वाले से जुड़ा है तो इसमें फिर प्लस आ जाएगा, इतना माइनस और फिर ये प्लस। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तो उनमें आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। और मान लेते हैं इनका विभव V1, V2, V3 है। तो ध्यान रखना, श्रेणी में Q समान रहता है और V जो होगा विभव भिन्न भिन्न होता है। तो परिणामी विभव जो था V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी हैं उनके सबके अदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, जहां V का मान क्या होता है, Q/C। तो ये परिणामी है तो श्रेणीबद्ध है तो CS लिख देंगे। V1 होगा Q/C1, V2 होगा Q/C2 और V3 होगा Q/C3। ये सब मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो यहाँ हो जाएगा Q/CS, Q/C1, Q/C2, Q/C3। सबसे Q कॉमन हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 1/C1, 1/C2, 1/C3। इस तरीके से ये परिणामी धारिता का मान आ जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है ना। तो अब ये श्रेणीबद्ध के बजाय अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो अब यही संधारित्र बजाय बैक टू बैक कांटेक्ट के ये अप डाउन में कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, ये संधारित्र हैं इस तरीके से, AB प्लेट वाले हमने 3 ही ले लिए और इस तरीके से जोड़ दिए। तो जब इसको हम +Q चार्ज देंगे तो तीनों में अलग अलग आवेश जाएंगे, लेकिन जो विभव है, मान लेते हैं इनकी धारिताएं C1, C2, C3 है, तो ये विभव सब में बराबर बराबर जाएगा VB। ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि समांतर में V समान रहता है और Q भिन्न भिन्न होगा। तो अब यहाँ देखिए Q आवेश जो था Q1, Q2, Q3 इनमें बट गया। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट समीकरण, जबकि हम जानते हैं कि Q CP होता है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए हमने इसको CPV लिखा। तो ये हो जाएगा Q1 C1V, Q2 C2V और Q3 C3V। ये हो जाएगा, सब मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो CPV, C1V, C2V, C3V, तो V कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ जाएगा CPV। तो V से V कैंसिल, C पैरेलल आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिएगा ये सीधे जुड़ रहे हैं तो ये समांतर क्रम हो गया। यानी अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमें धारिता अधिकतम प्राप्त करनी है तो किस क्रम में संधारित्रों को जोड़ना चाहिए, तो अधिकतम के लिए सीधे जुड़ेगा तो वो समांतर क्रम ही होगा। यानी अधिकतम संधारिता प्राप्त करने के लिए इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल होना चाहिए, समांतर क्रम। और न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जुड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में, क्योंकि 1/1 में जुड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, श्रेणी में न्यूनतम
और समांतर में अधिकतम धारिता प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर दो संधारित्र हैं तो सीरीज के लिए हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 और C पैरेलल के लिए हो जाएगा C1 + C2। इसका सीधे फॉर्मूला आ जाएगा C1 C1 + C2। और यदि C1 = C2 = C हो जाए तो C/2 आ जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए C/C + C, हल कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे अगर हम किसी क्रम में उसकी धारिता सीधे निकालनी हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि अगर दो संधारित्र ऐसे जुड़े हैं और 40 माइक्रोफैरड और 40 माइक्रोफैरड धारिता है तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी? C/2। दोनों ही बराबर है C1 और C2, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी? 40/2 20। तो आप ऐसे जबानी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर इस स्थिति को भी दर्शा दिया। और यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर यही जुड़े होते कि इस तरीके से जुड़े हुए हैं 40 माइक्रोफैरड 40 माइक्रोफैरड, तो Cp क्या हो जाता? C + C 2C। तो समांतर क्रम में सीधे दुगना हो जाते हैं, 40 है तो 80 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो किसी भी संधारित्र की धारिता यानी तुल्य धारिता अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करनी हो और दो संधारित्रों की, तो आप साधारणतः उसको हल कर सकते हैं। और कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिए भी इसी क्रम में जाएंगे ताकि आप आसानी से उनका सॉल्यूशन निकाल सकें। ओके।